नमस्कार दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं। दोस्तों ये देखो, यहाँ कितनी दुकानें सारी खाली, और जो आई वो बंद खड़ी गाड़ियाँ, और इधर भी ये सारी खाली पड़ी। और ये जो गैलरी है ना, देखो दूर दूर तक फट्टे लगे पड़े हैं, बस कोई ग्राहक नहीं है जी। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया, अब की बार नवरात्रों में ग्राहकी हर साल के निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। बस रह गई जी, सोमवार से ग्राहकी खुल जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जानते हैं आज का रेट। ना रेट है ना माल है, बस खाली खाम खा की चर्चा चलेगी। आज का है रेट रूट क्या, बस खाम खा की चर्चा है जी। चलिए जानते हैं, क्योंकि वीडियो भी बनाना जरूरी है, सबके दिल की बात लेनी जरूरी है। चलिए जानते हैं पुनीत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। बस आप इधर से उधर तक घूम लिया, किसी के पास कोई माल नहीं, आप भी मैदान खाली बिल्कुल जी। खाली रहने का कारण ये कि देखो, पहली बात तो नवरात्रे चल रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, नवरात्रों में प्याज और लहसुन की खपत बहुत ही कम होती है। ठीक है जी। कम कैसे, मतलब नामात्र की होती है, जो कुछ लोग हैं जो खाने वाले हैं, बाकी इस साल और सालों से कुछ ज़्यादा कम नहीं है जी। हाँ जी, इस साल थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा है। मानी पिछली साल क्या था कि थोड़ा बहुत ग्राहकी दिखती थी, माल आता था, बिकता था, बट इस साल और ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस चीज़ में। देखा जाए माल ज़्यादा नहीं है, ताज़ी गाड़ी सिर्फ 24 ही हैं। ठीक है। और नीचे ऊपर मिला के देखा जाए तो सिर्फ 97 गाड़ी हैं। अच्छा, ज़्यादा माल नहीं है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्राहक नहीं है, माल बिक रहे हैं। जो अभी मंडी में माल आया वो तो बिकेंगे ही जी, बट ये है वो बिकते हैं ग्राहक के भाव से। ठीक है, ग्राहक जिस भाव मांगेगा माल उस भाव बेचते हैं। क्यों नहीं मंगा रहे अभी? जी मैं तो इसलिए नहीं मंगवा रहा क्योंकि मुझे पता था कि भाई नवरात्रों में ग्राहकी रहनी नहीं है। कोई किसी व्यापारी को अगर हम कोई रिपोर्ट दें, अगर हम उसे रिपोर्ट दें जी हम माल आपका 750-800 रुपये बिकता है, गाड़ी लगे, ग्राहक ना हो, तो माल तो बेचना है ना। 1 दिन रोक लेंगे, 2 दिन रोक लेंगे, 3 दिन रोक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते ना। ठीक है जी। प्याज है वो ख़राब होगी, और गर्मी आपको पता है वैसे चालू हो चुकी है, तो इससे अच्छा 1-2 दिन रुक जाओ। हाँ, ग्राहकी मेरे हिसाब से निकलनी चाहिए परसों से। परसों शनिवार से? आज क्या है? आज है बुधवार, शुक्रवार से उम्मीद है जी। हाँ उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से शनिवार को अष्टमी है। आई थिंक जी, शनिवार को अष्टमी है कि कई लोग अष्टमी वाले दिन व्रत पूरा कर लेते हैं, अष्टमी पूछते हैं, कई लोग नौमी पूछते हैं, और संडे जो कि नौमी है और शनिवार पड़ेगी अष्टमी। तो इस चक्कर में शुक्रवार शनिवार मेरे हिसाब से ग्राहकी रहनी चाहिए। इवन मैंने भी मेरी जो गाड़ी लगनी थी कल लगनी थी, मैंने उसको शुक्रवार के लिए बोला, मैंने बताया शुक्रवार लगाओ। ग्राहकी सोमवार से ही आएगी वैसे तो। हाँ, वैसे ग्राहकी तो प्रॉपर ग्राहकी अगर हम चाहेंगे तो सोमवार से रहेगी, लेकिन शुक्रवार से फिर भी माल बिकना थोड़ा चालू हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, जो नहीं दूर के ले जाने वाले हैं, जिनको बाहर ले जाने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जैसे जो सप्लाई उपलाई में जिनके काम चलते हैं, जैसे जिनकी होटलों में सप्लाई है सब, क्योंकि कई ढाबे ऐसे हैं जहाँ पे प्याज लहसुन का प्रयोग अभी भी हो रहा है। क्योंकि ये नहीं है कि 100 के 100% प्याज लहसुन नहीं खाते। 100 में से आप ये मान के चलो 60% ये जो प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे, भाई 40% खा पी लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो इसलिए मेरे हिसाब से शुक्रवार से ग्राहकी निकलेगी। बाकी तो आप देख ही रहे मंडी का हालात, पूरा मंडी घूम के आ गए। तो कल बस अब रेट तो बताएंगे, पीछे भी किसान नाराज होंगे, व्यापारी रेट तो कल ऐसे थोड़े जी लोगों ने बाद में ज़्यादा रेट तोड़ दिए। पीछे देखो, नासिक की मंडियाँ तो फिलहाल बंद है, कल से चालू होंगी सारी नासिक की मंडियाँ। अच्छा, लगभग मेरे ख्याल से कल से चालू हो जाएगी। एक आधी मंडी आज भी खुल गई होगी। अच्छा जी। तो अब कल देखते हैं मार्केट वहाँ पे क्या खोलते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट वो लोग स्टेबल खोलेंगे, डाउन नहीं खोलना चाहिए उनको। ठीक है जी। क्यों? किसानों के मन में, और मेरे ख्याल से आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए। किसानों के मन में ये था कि 1 अप्रैल से जो एक्सपोर्ट वाला जो आया था 20% वाला, वो 1 अप्रैल से ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो किसानों को मन में ये भी है कि 1 अप्रैल को जब ये ड्यूटी ख़त्म होगी तो एक्सपोर्टर जो है माल खरीदेगा। ठीक है। एक्सपोर्टर माल खरीदा तो हो सकता है मार्केट स्टेबल रखें, किसान भी बढ़ चढ़ के लेके। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आगे का तो फ्यूचर तो कोई बता नहीं सकता, बाकी कल पता लगेगा जब मार्केट खुलेगी। यानी कल से वो 20% वाला खत्म हो जाएगा जी? वो तो कल से खत्म हो गया ना, 1 अप्रैल से। अच्छा, वो लिया जी? हाँ जी, वो हो लिया। मंडी अब खुलेंगी कल से? मंडियाँ कल से खुलेंगी, नासिक की जितनी मंडियाँ, पुणे की कुछ मंडियाँ खुली हैं, कुछ नहीं भी खुली। वैसे देखा जाए तो मंडी में आज भी पुणे 800 रुपये तक बिका है वहाँ पर। यहाँ दिल्ली मंडी। अच्छा, दिल्ली मंडी में 800 का मतलब होगा 20 रुपये। अच्छा जी, 20 रुपये आज ही बिका है। लेकिन वो लिया है मंडी के, जो आपको पता है मासाखोर जो होते हैं, टॉप क्वालिटी जो प्याज लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, वो आज भी बिका है। बाकी तो नॉर्मल तो वही चल रही है। बाकी देखो, राजस्थान 400 रुपये से लेकर 550, 60, 70, 80, जैसा माल वैसा भाव। नासिक की बात करें 700, 750 रुपये, और MP अपना MP भी 700, 750 रुपये, ये पोजीशन है। बट
ग्राहक जैसे मासाखोरों ने 800 रुपये ले लिया, लेकिन जनरल ग्राहक 800 रुपये नहीं लेगा पूना का माल। ठीक है जी। वो लेगा 700 750 की रेंज वाला माल। ठीक है जी। और उसमें भी अगर बाई चांस 10-20 रुपये कम करना पड़ जाए तो आड़ती कम करके बेचता है। अच्छा क्यों, जी। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, प्याज हम लोग उतार दें, 1 दिन उतार लेंगे, 2 दिन उतार के रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, तो उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी चालू हो जाएगी, फिर वजन की मार पड़ती है, वो अलग। ठीक है जी। क्यों, प्याज सूखती भी तो है। तो आड़ती से होता है गाड़ी से गाड़ी बिक जाए, वजन मिल जाए व्यापारी मान के व्यापारी को, तो कुछ रेट का कुछ वजन का फ़ायदा मिल जाता है, ये होता है। ठीक है जी। क्यों, अगर हम ये सोचें कि अभी नीचे उतार के हम कल 10 रुपये महंगा बेच लेंगे, तो ये समझ लो ना उतने का तो वजन चला गया। जैसे आज 2 अप्रैल हो गई, समझ लो जो 15 अप्रैल के बाद ही प्रॉपर इलाके शुरू होंगे जी। नवरात्रों, हाँ 10 अप्रैल के बाद आप ये मान के चलो कि हर जगह की प्याज निकलनी चालू हो जाएगी। 15 एमपी भी स्पीड में निकलेगा मेरे हिसाब से, और राजस्थान भी निकलेगा। ठीक है। अभी राजस्थान की देखा, आज भी देखी जाए तो मेरे ख्याल से है 20 के करीब गाड़ी है राजस्थान की, तो उसमें भी आप देखो वो बिक जाए। राजस्थान इसलिए बिक जाता है कि राजस्थान ठंडा मंदा करके मंदा है, 400 से 550 रुपये की पोजीशन है, ग्राहक को सस्ता मिलता है, ग्राहक ले जाता है। उसने क्यों, आपको पता है, अगर हम लोग हम लोग प्याज का काम कर रहे हैं, हमें तो पता है कि ये नासिक है, ये राजस्थान है, ये है गरम गरम, सब पता है हमें। जो सामने खरीदने वालों से प्याज से मतलब होता है ना, सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है जी। ये वो मेंटलिटी है, तो इसलिए राजस्थान की प्याजें बिक रही है। पूना का जो मासाखोर है वो ले रहा है, वो अपनी सप्लाई में भेज देता है। इस हिसाब से माल फिर भी देखा जाए तो 15-20 गाड़ी बिक ही जाती है रोज होके। ठीक है जी। इस समय भी, बट ये है कि जब नवरात्रे खत्म होंगे तो 20 वाला 35-40 पहुंच जाएगी इजीली। चलो और बढ़िया। अलावा कोई ज़्यादा है नहीं, सब ठीक ठाक है। और बाकी देखो, होप फॉर द बेस्ट, ऊपर वाला करे सब बढ़िया ही रहे आगे, किसान को भी बढ़िया मिले, व्यापारी को भी बढ़िया मिले, और फिर हमें तो मिल ही जाएगा। चलो, जब किसान और व्यापारी को मिलेगा। पिछले साल तो बढ़िया रह गया था, इस साल देखो जी कैसा रहा। इस साल जो ऊपर वाला चाहे, ऊपर वाली जोर तो लाएंगे, माहौल तो बनाएंगे जी। माहौल तो बनेगा जी, माहौल तो बनना भी माहौल तो चाहिए, बनाना पड़ेगा, बनना भी चाहिए। अभी मजा आएगा, तभी किसान को भी अच्छा लगेगा, व्यापारी को भी अच्छा लगेगा, उन दोनों को अच्छा लगेगा तो हमें वैसे ही अच्छा लगेगा। ठीक है जी। नहीं, इससे कम तो जो है 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये से इनका तो कम भी है। 15-20 रुपये वाली पोजीशन बढ़िया रहती है। ठीक है जी। ठीक है, ना उसमें लेने वाला मरता है, ना खाने वाला, ना बेचने वाला, ना आड़ती, कोई भी नहीं मरता। 15-20 रुपये का भाव सबसे बढ़िया किसान को जो मिल जाए ना खेतों में, बस 15 से 20 रुपये का इन दिन ये वाली प्याज में, वाली प्याज में। ठीक है जी। ठीक है, बढ़िया है, बट ये है कि जितना ज़्यादा मिल जाए, किसान तो यही सोचता है ज़्यादा ही मिलेगी। 15-18 रुपये के आसपास, 15 से 18 रुपये इनको पड़ता है अब खेतों में, जितनी लागत किसान को 10 रुपये से ऊपर मिलता है तो किसान राजी रहता है कि 10 से 15 के बीच में मिल जाए, क्योंकि पीछे अगर 10 से 15 की पोजीशन रहेगी तभी आपके यहाँ पे 15 से 20 रुपये की पोजीशन रहेगी। वो किराया भाड़ा लग जाता है। किराया भाड़ा लगता है ना, किराया तो भाड़ा किराए भी लगता कह है। रहे बढ़ गई, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। नहीं देखो, पीछे जैसे ईद के चक्कर में क्या था, सब लोग अपने घर आते हैं, तो ईद के चक्कर में गाड़ियों की शॉर्टेज थी, लेकिन भाड़े टूटे हैं पीछे। कल जो गाड़ी नासिक से लगी है वो लगी है मेरे ख्याल से 36 रुपये, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलो, और वही पिछले हफ्ते मिल रही थी 4-4.5 रुपये, और 48 रुपये तक लोगों ने भाड़े पे लगाई है गाड़ी। बट इससे पता लग रहा है क्योंकि लोडिंग है नहीं, लोडिंग ज़्यादा होती तब किराए बढ़ते, लेकिन लोडिंग है नहीं। अब कोई गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, उसको तो आना है ना, वो खड़े खड़े क्या करेगा, उसे खड़ा उसकी दिहाड़ी तो लगनी है जी। तो वो कहता है चलो यार, ना ही कुछ बचे, 2-4-5 हज़ार तो बचेगा, कुछ तो तेल का खर्चा तो नहीं, तेल का खर्चा तो निकले, कम से कम चलता फिरता रहूँगा तो कोई रहेगा ना। एक जगह गाड़ी खड़े खड़े क्या देगी, खर्चा ही तो करेंगे। अगर 3 दिन एक गाड़ी एक जगह खड़ी रहेगी, उसका खाने का पीने का सारा खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। इंश्योरेंस भी चलेगा, टैक्स भी चलेगा, EMI भी चलेंगी उनकी, तो इसलिए वो चलना पड़ता है, इसलिए भाड़ा टूटा है। कल 36 रुपये भाड़े में गाड़ी लगी थी। अभी आज की मैंने रिपोर्ट नहीं ली है कि आज क्या भाड़ा बोल रहे हैं, बट जिस हिसाब से लोडिंग नहीं है, भाड़ा अभी नहीं बढ़ेगा। जब लोडिंग बढ़ेगी तो उसका भाड़ा भी बढ़ जाएगा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर भाई साहब जी। दुकान का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, A991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फ़ोन नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। बाबू जी तो समझ लो माँ विंध्यवासिनी के वहाँ। हाँ, पापा विंध्याचल हैं, वो अपना 9वीं पूछ के 10वीं वाले दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहीं पर साधना करते हैं, वहीं साधना करते हैं जी 9 दिन वो। चलो बढ़िया जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। मांग क्या हो जी, कहते सबका ठीक रहे किसानों जी, का। वो तो गए तो यही मांग के आएंगे ना कि सबके साथ साथ हमारा भी भला हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी।